हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का 5th पार्ट, जिसमें हम जानेंगे जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए रह गए थे उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। बेसिकली हमने चैप्टर 1 अ क्यूब एंड अ स्क्वायर एंड अ क्यूब में स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट्स कैसे होते हैं, ये सब फाइंड करना सीख लिया था। फिगर इट आउट 1 भी कर लेते हैं एंड देन हमारी नेक्स्ट फिगर इट आउट 2 बची है जिसको आज हम क्लास में करने वाले हैं। देखिए जरा फिगर इट आउट 2 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, क्या बोलना है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,648। ये बोला है आपको कि आपको क्यूब रूट फाइंड करना है किसका, 27,000 एंड 10,648 का। चलिए मैंने आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना सिखाया है, वैसे तो आपको कर लेना चाहिए। पहले ट्राई करते हैं। 27,000 लिखिए, क्यूब रूट बोला तो क्यूब रूट लगा देंगे इसके ऊपर 27,000 के ऊपर। अब आपको बताएं कैसे फाइंड करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,000 हिंदी में 27,000 के अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यही बोलेंगे। चलिए देखिए किसका देखना है हमें, 27,000 का। लास्ट में 0 यानी 2 से जाएगा, पहले 2 से करे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इधर था 1 जो इधर गया, 2 5 जा 10, 0 0। फिर से 2 से किया 2 6 जा 12, एक इधर गया 15 हो गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। फिर से 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 इधर गया कैरी 15 हो गया, 2 7 जा 14 और एक 1 इधर कैरी गया 2 5 जा 10। अब देखिए 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक इधर कैरी गया 3 5 जा 15। इसे देखिए फिर से 3 3 जा 9, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 22 है 21, 3 7 जा 1 बचे इधर 3 5 जा 15। फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या ये अभी भी 3 से जाएगा, नो दीदी। अब 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से 5 5 जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चलिए इसमें एडजस्ट करते हैं। देखिए इधर देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से बच्चा 5 5 5 जा 25, 5 से कट किया कितना आया 1, यानी आपके 27,000 के फैक्टर्स क्या आ गए, क्या क्या है देखिए बेटा। क्यूब रूट लगाएंगे पहले तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यार 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और आपको बता रखा है जब भी क्यूब रूट निकालते हो तो कितने कितने पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बना के बाहर निकालते हैं। यानी 2 का पेयर 3 के पेयर बना 2 3 एंड 5, 2 3 से कितना होता है 2 3 जा 6 है ना, 6 5 जा 30। ये आपको किसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर आ गया 30। 30 का क्यूब कितना होता है बेटा 2700। चलिए अब आपको क्या बोला था 10,648 का भी निकालिए इसकी भी।
10,648 के क्यूब रूट। फिर से लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 10,648 10,648 के अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड आपको यही करना होगा। हाँ जी यही करना है ना, चलिए फिर से करिए। 10,648 चलिए लास्ट में 10 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से गया, 2 2 जा 4, 1 1 इधर गया, 2 6 जा 12, 1 है इधर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अच्छा लास्ट में 1 है यानी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखें, 3 4 जा 12 होता है, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, लेकिन ये तो फिर से नहीं जाएगा, यानी 11 से देखिए इसे, 11 1 जा 11, कितना बच्चा 2 23, 11 2 जा 22, फिर से 1 बचे होगा 11, 11 1 जा 11, फिर से करिए 11 1 जा 11, 1 बचेगा, 11 हो गया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर से आ गया, यानी आपकी इधर देखेंगे रूट में क्या था आपके पास 10,648, इसके फैक्टर निकाल तो बेटा क्या क्या है बताइए जरा। क्यूब भी लगाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 यही आएगा। चलिए क्यूब रूट बनाना है, यानी कि 3 3 के पेयर, फिर यहाँ से 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ भी कितने 2 है 3, तो एक बार आ गया, 11 भी आ गया, 11 2 जा 22, यानी आपने 10,648 का क्यूब रूट निकाला तो कितना आ गया आपके पास 22। यह है आपका आंसर, यही बोला था आपको। हाँ जी देखिए नेक्स्ट क्या बोला है आपको, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 13 वो 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर, यानी कि 1323 की आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये क्या बन जाए क्यूब नंबर, क्या बन जाए एक क्यूब नंबर। देखिए जरा इधर सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, आप क्या दिया आपको 1323 नंबर, और आपसे बोले इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने इसी चैप्टर में पहले क्वेश्चन किए थे, इसमें क्यूब रूट वाले थे, यानी किससे मल्टीप्लाई करें जो स्क्वायर नंबर बन जाए, है ना। फिर क्या करते थे पहले फैक्टर्स निकाल लेते, सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस, क्या करेंगे पहले एलसीएम ऑफ 1323, इसका एलसीएम लेंगे, लीजिए 1323, लास्ट में 3 यानी 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, यही आया। फिर से करिए 3 से, 3 1 जा 3, इधर गया 14, 3 4 जा 12, 2 आया, 3 7 जा 21, फिर से देखिए 3 4 जा 12, 2 इधर गया, कितना हो गया 27, 3 9 जा 27, फिर 7 से करिए 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी आपके 1323 के क्या क्या फैक्टर आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा बेटा क्यूब नंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी नंबर दिया है आपको उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्यूब नंबर बनता है। ऐसे ही क्यूब रूट जैसे जब रूट से बाहर निकालना होता है तो 3 का पेयर बन के बाहर आता है, यही होता है हमारे पास रूट से बाहर निकालने, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए 3 3 के पेयर बन के बाहर आते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया है 1 2 3, 3 दिए, यानी यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा, और ये क्या दिया 1 और 2, एक 2 ही 7 है, यानी एक 7 की कमी है हमारे पास, है ना। क्या करेंगे देखिए इधर एक 7 की कमी है, उसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। आपसे यही तो पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें ताकि क्या बन जाए क्यूब नंबर, क्या बन जाए बेटा क्यूब नंबर। तो इधर लिखिए वी नीड
लिखिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 1323 by 7 to make it a cube number. To make it a cube number. यही तो बनाना है, आपसे ही पूछा था ना किसके मल्टीप्लाई करी जाए ताकि क्या बन जाए, क्यूब नंबर। क्या बन जाए, क्यूब नंबर। चलिए अब 1323 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से करके देखिए। 1300 7 3 21, 2 कैरी, 7 2 14, 2 ऐड करिए 15 और 16, 7 3 21, 21 में 1 ऐड करिए 22, 7 7 8 और 9, यही आ गया। यानी कितना आ गया आपका क्यूब नंबर, 9261। ये क्या है आपका क्यूब नंबर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट ट्रू या फॉल्स। आपको बताना ट्रू या फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, यानी आपने किस तरीके से सॉल्व किया वो आपको एक्सप्लेन करते हुए बताना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए इधर क्या बोला है आपको, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, यानी किसी भी ऑड नंबर का क्या क्यूब इवन नंबर होता है, ये पूछा था। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, हिंदी में क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स को, विषम संख्या, यही बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्या, वह सभी नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते, यही तो बताया गया आपको, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। साइड में लिख भी दिया है आपके लिए, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1 3 5, ये सभी नंबर ना 7 9, ये सभी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होती, यानी ये क्या है ऑड नंबर। साथ ही एक और पहचान है ऑड नंबर्स की, जिनमें डिजिट्स नंबर्स के भी लास्ट में डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। यही सब तो होता है, इन्हीं को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या। आपको क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करें तो क्या इवन नंबर आएगा। चलिए हम ही ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 एक ऑड नंबर है, हाँ। अब इसका क्या करना है हमें क्यूब, तो स्टेप बाय स्टेप 3 लिया फिर 3 का क्यूब किया, क्यूब बोले तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, कितना आ गया बेटा 27। हमसे बोला था किसी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्या का क्यूब करने पे क्या इवन नंबर आएगा। देखो इवन नंबर आ रहा है। अच्छा इवन नंबर क्या होते हैं, वह सभी नंबर्स, वह सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या हो जाते हैं इवन नंबर्स। जैसे 2 4 6 8, ये सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं इवन नंबर। क्या 27 हमारा 2 से डिवाइड होता है, नो दीदी, यानी ये क्या है ऑड नंबर्स। तो आपसे यही तो पूछा था क्या क्यूब करने पे ऑड नंबर्स का इवन नंबर आएगा, नो दीदी, यानी इसका क्या हो गया फॉल्स। क्या हो गया बेटा फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखें, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। आपको बोला यहाँ पे कोई भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड यूनिट डिजिट यानी एंड विद 8, यानी यूनिट डिजिट क्या हो 8, क्या हो 8। अच्छा देखें आपने 1 का क्यूब पढ़ा है, कितना होता है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है 2 का क्यूब बोलते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या होता है 8। एक स्टेटमेंट सही है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है एंड नहीं होता 8 पे, नो दीदी, क्योंकि 8 तो हमारा सॉरी 2 का क्यूब तो हमारा 8 पे ही एंड होता है, यानी ये वाली सिचुएशन भी क्या हो गई फॉल्स। कैसी हो गई फॉल्स। चलिए से यहाँ पे भी लिख ली, यानी सेकेंड पार्ट भी क्या है इसका फॉल्स। थर्ड पार्ट पे देखिए चलिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या बोल रहे हैं, यानी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है क्या। अच्छा चलिए हम लीस्ट नंबर पहले लेते हैं, लीस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है 10। सबसे छोटी 2 अंक की संख्या हमारे पास 10 ही है ना, अब 10 का क्या कर लें क्यूब, क्या कर लें क्यूब। अच्छा 10 का क्यूब देखिए, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यही होता है। यहाँ पे देखने चलिए तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 की 10 से करेंगे कितना आएगा 1000, कितना आएगा 1000। क्या ये 3 डिजिट नंबर है, आपसे यही बोला था ना क्वेश्चन में, देखो इधर 3 डिजिट नंबर, क्या ये 3 डिजिट नंबर है, नो दीदी, ये कितना है 4 डिजिट नंबर।
यानी ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। अरे हुई नहीं हुई? ये भी फॉल्स हो गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखेंगे इधर। क्या बोला है आपको? द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी हैव 7 या मोर डिजिट्स। आपको बोला है किसी भी 2 डिजिट्स का क्यूब करने पर हमें सब क्या होना चाहिए? 7 डिजिट्स होने चाहिए, 7 से ज्यादा। अच्छा, हमने लीस्ट 2 डिजिट नंबर देखा 10। 10 का क्यूब करने पे हमारे पास कितना आ रहा था? 1000, यही आना था। अब हमसे बोल रहे हैं कि ऐसे 2 डिजिट नंबर्स का क्यूब करके देखो कि जिसकी जो यानी डिजिट्स आए वो कितने हैं? 7 या फिर 7 से ज्यादा। अच्छा, मैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लूं, क्योंकि अगर लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर का होगा तो वैसे भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने यही तो बोले कोई से भी 2 डिजिट नंबर। चलिए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। 99 का क्या करेंगे? क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब। क्यूब ही करेंगे। देखिए 99 का क्यूब यानी 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, यही होगा ना? देखिएगा 99 की 99 से मल्टीप्लाई, 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 कैरी, 9 9 से 81, 81 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया? 81 में 8 ऐड करेंगे कितना हो गया? 89। 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 यहाँ कैरी, 9 9 से 81, 81 में 8 ऐड करो फिर से 89। चलिए देखिए 1 9 में 1 ऐड किया 10, यही होगा। 9 में 1 10, 10 में 8 ऐड किया 18, 8 और 1 9, कितना हो गया? 9801। यही तो हो गया हमारे पास 9801। चलिए क्या ये हमारा स्क्वायर आया? सॉरी देखिए तो हमने 2 बार 91 99 और 99 की मल्टीप्लाई किया है ना, अभी हमें एक बार और करनी लिखी से और हम मल्टीप्लाई करके देखें, यानी हम 9801 की मल्टीप्लाई करनी हमें 99 से। क्यूब निकालना था ना, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 8 जा 72, 2 यहाँ 7 करी, 9 9 जा 81, 1 में 7 ऐड करेंगे 88, गुड। 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 2 जा सॉरी 9 8 जा 72, 8 है, 9 8 जा 72, 2 यहाँ 7 फिर से करी, 9 9 से 81, 81 में 7 ऐड करेंगे 88, 9 9 2 8 में 2 ऐड करी 9 10, 8 8 6 16, 16 में 1 जोड़े 17, 8 और 1 9। अच्छा देखना कितने डिजिट का नंबर है? 970299 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट का नंबर है हमारे पास? 6 डिजिट का। बट हमसे क्या पूछा था? क्या 2 डिजिट का क्यूब करने पर हमारा 7 या 7 से ज्यादा रहे? नो दीदी, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारे पास? फॉल्स, क्योंकि भाई ये तो नहीं आ रहा है ना। चलिए फिफ्थ देखिए, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या कोई भी संख्या का क्यूब करने पर क्यूब नंबर्स जो होते हैं उनके फैक्टर कितना होते हैं? ऑड नंबर्स। देखें एक बार, चलिए देखिए इधर ही देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोला था आपको? क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी क्यूब नंबर का फैक्टर करो तो कितने ऑड नंबर्स आने चाहिए, मतलब ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आने चाहिए। देखिए मान लीजिए मैंने लिया है 27, मान लीजिए 27 एक क्यूब नंबर है ना, किसका क्यूब है? ये 3 का। अब इसके फैक्टर करके देखते हैं, देखिए जरा 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अच्छा कितने फैक्टर्स है? 1 2 3। कितने हैं? 27 के फैक्टर करें तो कितने कितने हैं बेटा? देखो 3 बार 3 आया है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी क्या है हमारे ऑड नंबर्स है, 1 2 3।
फैक्टर कितने हो गए 3, यानी कितने 3, ये क्या हो गया हमारा ऑड नंबर्स, यानी स्टेटमेंट क्या है ट्रू, क्या है ट्रू। उम्मीद है आपको सारे ही ट्रू फॉल्स समझ भी आए होंगे। आपसे एक्सप्लेन करने को बोला था, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको क्या बोला है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। आपने बोला है 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, क्या आप इसे विदाउट फैक्टराइजेशन बिना गुणनखंड करिए पता लगा सकते हैं व्हाट इज द क्यूब रूट इज, यानी ये किसका क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ द 4913, 12167 एंड 32768। आपको बोला जैसे कि आपने 1331 के बिना फैक्टर्स निकाले, यानी बिना फैक्टराइजेशन मेथड से गेस कर लिया कि किसका क्यूब है, ऐसे ही बाकी नंबर्स का हमें करके बताइए। देखिए ऐसे छोटे नंबर तो है नहीं जो कि आपको याद हो कि किसका क्यूब है, 1 से लेके हमने 10 तक तो याद कर लिए थे, है ना। अब बिना फैक्टराइजेशन के किस तरीके से करेंगे ये भी देखते हैं। चलिए पहले क्या बोले 1331, यही बोले। देखिए एक बात को समझिए, जैसे कि 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो आप किस पे यूनिट डिजिट आएगी 1 पे। किसी यहां देखिए किसी भी नंबर यूनिट डिजिट, यानी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर ये सब है तो उनका क्यूब क्या आएगा, क्यूब की यूनिट डिजिट। देखो अगर किसी नंबर के एंड में 1 है, यानी उसको क्यूब करोगे तब भी यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी, है ना। मान लीजिए अगर किसी नंबर के एंड में 2 है, यानी नंबर के एंड में 2 है, यानी उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8, क्योंकि 2 का क्यूब करो 2 2 जा 4, फिर 4 की इंटू फिर से 2 से करोगे 4 2 जा 8, ऐसे ही 3 की क्यूब करा जाएगा तो कितना आएगा 7, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमने यूनिट डिजिट की बात की है। 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 54, यूनिट डिजिट 4 आ रही है। सिमिलरली 5 की में 5, 6 की में 6, 7 की में देखो 7 7 जा 49, 49 की फिर से 7 से इंटू होगी, 9 7 जा 63, यानी क्या आएगा 3। यूनिट डिजिट की बात हो रही है नहीं। 8 के में आएगा 2, 9 के में आएगा 9। अब देखिए जरा आपके पास क्या था 1331। अच्छा बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल सकते इसे, तो पहले गैस करा जाएगा। क्या करा जाएगा गैस। अच्छा देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब कितना होता है बेटा 1000, यही होगा ना, लेकिन हमारे 1000 से ज्यादा है ना 1331, और इसके एंड में क्या आ रहा है 1, यानी ये 1 किसी ऐसा नंबर होगा, यानी कोई ऐसी संख्या जिसके एंड में 1 आ रहा हो उसका क्यूब रहा होगा कहीं ना कहीं, यही बात है ना। चलिए फिर से 10 का क्यूब करने पे ही आ गया। अच्छा 20 का देखें, बड़े बड़े नंबर्स का देखते, 20 का क्यूब देखना बेटा, 20 का क्यूब बोले तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये तो आसान है क्योंकि 0 0 लग जाएगा। अच्छा 2 कितना होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 कितनी है 3, अब 8000 आ रही, यानी ये तो बड़ा है, यानी कि बहुत पास का नंबर। अब ऐसे क्या नंबर होगा जो 1, यानी 10 के क्यूब एंड 20 के क्यूब के बीच की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। आप बताएं 10 और 20 के क्यूब के बीच की बात हो रही है। देखिए इनके बीच में अगर हम 7 का यूनिट डिजिट 7 होगी तो 3 आएगा, एक ही नंबर है 1, यानी कि 11 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारी 1 आएगी। जरा देखिए 11 का क्यूब करके 11 इंटू 11 इंटू 11। अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये तो याद किया है। क्यूब देख लो 1 1 जा 1, 1 2 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 में 1 ऐड किया 3, 2 में 1 ऐड किया 3 1, यानी एग्जैक्ट हम पहुंच गए किसका क्यूब है, ये पहुंच गए ना, यानी 131 किसका आ गया हमारा 11 का क्यूब, किसका आ गया बेटा 11 का क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिया 4913। अच्छा अभी हमने 20 का निकाला था
20 का कितना आया था हमारा 8000, यानी सेम ये भी 10 का क्यूब एंड 20 के क्यूब के बीच में ही है कहीं, है ना, क्योंकि 20 का क्यूब तो 8000 आ रहा है, हमारे पास तो 4913 ही है। अब देखिए 3 किसके एंड में आता है, किसके 7 के एंड में आता है ना। और 10 और 20 के बीच में, यानी 17 ही ऐसा नंबर है जिसके 7 यूनिट डिजिट है, उसका क्यूब करने पे 3 यूनिट डिजिट आ रहे हैं, यानी 17 का क्यूब किया जाए। देखना जरा इधर बेटा, 17 का क्यूब यानी 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। देखे इधर 17 की इंटू 17 से करें, 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7, 8 9 10 और 11 आ गया, 1 7 1 1 जा 1, 9 7 में 1 ऐड किया 8, 1 और 1 2, 289 आया। अब 289 की फिर से किससे इंटू करेंगे, 17 से, 7 9 जा 63, 3 या 6 कैरी, 7 8 जा 56, 57 58 59 60 61 62, कितना आ गया बेटा 62, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 20, 9 8 2 यही आएगा, 3 9 में 2 ऐड किया 10 11, 8 में 1 9, 2 में 2 ऐड किया 4, यानी कितना हो गया 4913 का सेम आ गया हमारा नंबर, यानी 4913 किसका क्यूब है, 17 का। किसका क्यूब है, 17 का। अब थर्ड नंबर देखिए बेटा, क्या दिया है आपको, 12,016 सॉरी 1,21,000 दिया है, ध्यान से देखना बेटा, क्या दिया है 1,21,067। देखिए इधर 12,167। अच्छा देखिए अभी हमने 10 और 20 का करके देखा, 20 का क्यूब पे तो हमारा 8,000 आ रहा था, अब बात आ गई है 12,000 की, क्योंकि अब 12,000 तो 8,000 से बड़ा है, यानी अब हम किसका करके देखें, 30 का क्यूब करके देखें। देखिए दीदी 30 इंटू 30 इंटू 30, ये तो आसान है। अच्छा 0 0 0 तो ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, 3 3 9 9 3 27, 1 2 3 कितने 0 तो 23 आ गया, ये तो 27,000 हो गए, यानी बहुत बड़ा, यानी ये 20 और 30 के क्यूब के बीच में ही होगा कहीं, आ रहे हैं ना यहाँ पे हमारे 12,000 यहाँ 27,000, यानी 20 क्यूब एंड 30 के क्यूब के बीच की कहानी है ये कहीं। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 7, यानी कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसके यूनिट डिजिट का क्यूब करने पे 7 आ रहा होगा। देखिए किसके यूनिट डिजिट का क्यूब करने पे 7 आता है 3, यानी किसी ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पे 7 आता है। अभी 23 है, 20 और 30 के बीच में 3 किस पे आता है इनमें, 23 का क्यूब करिए, 23 इंटू 23 इंटू 23, का क्यूब बेटा देखना इधर, 23 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 23। चलिए देखिए इधर करें, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 में 6 ऐड किया 12, 4 में 1 5, 529। अब जरा 529 की फिर से 23 से करिए, 3 9 27, 2 3 2 6 7 8, 3 5 15 नहीं आएगा, 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 2 5 10, देखिए 7 8 और 8 16, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 1, कितना आ गया 12,167। यही पूछा था आपसे, यानी 12,167 किसका क्यूब है, 23 का। उम्मीद है ये आसान रहा होगा आपको समझने में। चलिए लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास, क्या बोला है इसमें, 32,768 किसका है। अच्छा अभी तक हमने 30 का निकाला था तो कितना आ रहा था 27,000, अब लेकिन 32,000 आ गया, यानी कि अब हमें 40 का करना होगा, है ना। अब 40 का क्यूब करके देखेंगे, यहीं पे करके देख लेते, देखे करो
40 मल्टीप्लाई में 40, 40 मल्टीप्लाई में 40। देखिए 4 4 द 16, 16 4 द 60, 4 1 2 3, कितने जीरो के 1 2 3, 64,000। यानी ये पक्का इससे तो बड़ा ही है, यानी ये पक्का किसके बीच होगा, 30 का क्यूब एंड 40 के क्यूब के बीच में। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 8, क्या आ रहा है 8, और हमारे पास एक ही ऐसे डिजिट है, यानी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी पक्का 32 का क्यूब रहा होगा। समझ रहे हो ना आप, 32 का क्यूब, 32 का क्यूब यानी 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। थोड़ा सा स्पेस खाली करें, चलो इधर बढ़ा लेते हैं, करिए 32 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो 4 6 में 6 ऐड किया 12, 1 और 1 10, यानी 1024। फिर इसकी 32 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 0, 3 1 जा 3, 8 4 में 2 ऐड करो 6 7 2 3, कितना आया 32,768, 32,768। क्या हमारे पास यही नंबर आ गया है, यस दीदी, यानी किसका क्यूब है 32 का क्यूब, किसका क्यूब है बेटा 32 का। अच्छा ये दूसरा आ गया, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको बोला इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, अपनी रीजनिंग के अनुसार इसे हल कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 67 का क्यूब एंड 66 का क्यूब। चलिए यहाँ देख लेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, 66 का क्यूब एंड 67 का क्यूब, इधर 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। चलिए लास्ट पार्ट थोड़ा सा जल्दी कर लें। देखिए इसके निकालने के बेटा दो तरीके, एक है फॉर्मूला बेस्ड, एक है आप बेसिक तरीके से करें। जैसे कि आपने क्यूब निकालना सीखा ही है, अब ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा, बट एक करके बता देती हूँ, फिर दूसरा दूसरे मेथड से। 67 का क्यूब यानी 67 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 67, वहीं आप 66 का क्यूब बोले 66 का क्यूब यानी 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 66 करके देखें क्या दिया है। चलिए इधर कर लेते हैं हम, इधर ही कर लेते हैं। 67 की 67, 7 7 जो 49, 4 7 6 जो 42, 42 में 4 ऐड किए 43 44 45 46, 6 7 जो 42, 2 यहाँ 4 यहाँ 6 6 जो 36, 37 38 39 40, कितना आ गया 40, 9 6 7 8 4 1। अब 4489 की इंटू भी हमें 67 से करनी है, 7 9 जो 63, 3 यहाँ 6 यहाँ 7 8 जो 56, 56 में 6 ऐड करिए 57 58 59 60 61 62, 2 यहाँ 6 ने करी 6 4 7 4 जो 28 29 30 31 32 33 34, कितना आ गया 34, 7 4 जो 28 29 30 31,
6 9 जा 54, 5 यहाँ, 6 8 जा 48, 49 50, 51 52 53 आ गया। 6 4 जा 24, 24 में 5 ऐड करिए, 25 26 27 28 29, 9 यहाँ 2 यहाँ कैरी। 6 4 जा 24, 24 में 2 ऐड करिए, 25 26, 3 2 में 4 5 6, 4 3 7 9 1 10, 6 3 9 1 10, कितना आ गया 3, यानी कितना आ गया ये 3,763। 166 का निकालें, 36 6 36 37 38 39, 6 6 36, 6 6 36 37 38 39, 9 15 9 11 12 और 13, 4356 की किससे करेंगे, फिर से 66 से, 6 6 36, 6 5 30, 31 32 33, 6 3 80 19 20 21, 6 4 24 25 26, 6 5 30 31 32 33, 6 3 18 19 20 21, 6 4 24 25 26, 3 9 3 1 4 6 1 7 4 2 6 2, यही आ रहा है। एंड 276 सॉरी 267, 496। अब जरा इसमें से माइनस कर ले, यही तो बोला था आपको माइनस करने, इसमें से 13 में 6 में 7 बचेगा, 6 में 7 जाएगा नहीं, 5 हो गया, तो 15 में से 9 गए, 6 बचेगा, 6 में से 4 गए, 2 बचेगा, अभी हो गया 10, 10 में 7 गए 3, ये हो गया यहाँ पे 9, 9 में 6 गए 3, यानी कितना आ गया आपके पास 33,267। देखिए ये तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। सेम आपके लिए इसी क्वेश्चन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला बेस भी है जो नेक्स्ट 43 का क्यूब एंड 42 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलना है आपको सेकंड पार्ट में, 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब। चलिए सॉल्यूशन में देखिए, सेम पहले तो क्वेश्चन उतार लेंगे, वही देखिए बेटा आपको इसको क्या मान लेना है, a माइनस बी का क्यूब। देखिए क्या मान लेना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो दो नंबर ही तो है, 43 एक नंबर, 42 दूसरा नंबर, a भी मान लिया, क्यूब का क्यूब। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि आपको ये दिया 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, यानी कि ए क्या हो गया 43 माइनस 42 है ना, यहाँ पे क्या हो गया 43 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 43 का स्क्वायर, 43 माइनस 42 प्लस 42 का स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए 43 में से 42, 43 में से 42 का 1 बचा, 43 का स्क्वायर करना ही है, तो यहाँ देख लें 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 4 4 16 और 8 17, 9 2 2 4 7 1 8 1, कितना आ गया 18,409। अब 43 की 42 से 2 3 6, 2 4 8, 4 3 12, 4 4 16 और 1 17, 6 8 9 10, 7 8 1, और फिर 42 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 4 8 8 16, 6 1 7,
चलिए देखिए, अब हम क्या कर रहे थे, 42 का स्क्वायर जो कि कितना आया था हमारा 1764, यही आया था। अब ऐड कर लें इसे, 18,049, सॉरी फिर क्या है 1806, फिर 1764 ऐड करिए, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 ऐड करिए 19, 6 4 10 और 1 11, 8 8 16, 16 में 7 जोड़िए 17 18 19 20 21 22 23 और 1 24, 2 और 1 3 4 5, कितना आ गया 5490, ये है आपका आंसर। चलिए सेम अब थर्ड पार्ट है हमें दिया, वो देखेंगे 67 स्क्वायर और 66 का स्क्वायर। अब क्या दिया है हमें, स्क्वायर, यही तो दिया है बेटा, देखिए जरा। चलिए अब हमारे पास क्या है, फिर से पहले क्वेश्चन उतार लें। क्या हो गया 67 स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर, फिर देखिए अब इसमें क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो होता है, देखो ये कैसे फॉर्मूला आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस कैसे आता है यहाँ माइनस प्लस 2ab, यानी ये तो इससे नहीं आ रहा, माइनस वाला है ना इधर, छोड़िए अब इसको ऐसे ही कर लेंगे हम। 67 का स्क्वायर आपने निकाला ही तो देखो इधर, शॉर्टकट के चक्कर में टाइम नहीं लगता, देखो इधर क्या दिया है 67 का स्क्वायर यानी 66, ओ सॉरी क्या बोला है 67 मल्टीप्लाई 67। अच्छा देखिए अभी हमने ऊपर 67 का क्यूब निकालने के लिए किया था मल्टीप्लाई, है ना, ऐसे 66 का क्यूब 66 मल्टीप्लाई 66, देखिए जरा 67 का क्या आया था हमारे पास, 67 मल्टीप्लाई 67 4489, कितना आया था 4489। वही देखिए 66 का ये किया था ना हमने, ये रहा 4356 लिखे यहाँ पे 4356। अब वही क्या कर देंगे, माइनस 4489 में से माइनस कर दे 4356, 4489 4356, 9 में से 6 गए 3, 5 6 7 8 3 1, कितना आ गया 133। चलिए फोर्थ पार्ट क्या दिया है हमें, 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, यानी सेम नंबर्स का ही दिया है, स्क्वायर अभी आपने किया ही था, है ना, 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। सॉल्यूशन 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, 43 स्क्वायर इक्वल्स टू 43 इंटू 43, वही 42 का स्क्वायर 42 मल्टीप्लाई 42, यही होता है। चलिए 43 का स्क्वायर देखो ये रहा 1849, यही तो है, तो यानी यहाँ भी लिख ले, हमने तभी किया था ना 1849, वही हमारे 42 का 1764 क्या रहे 1764। चलिए अब माइनस कर ले 1849 में से माइनस करना 1764, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 6 गए नहीं जाएगा, यानी 14 हो गए, ये कितना हो गया 7, 14 में 6 गए 8, नहीं सॉरी कितना होता देखो, हाँ 80 तो आएगा बेटा, कितना आ गया 85, ये है आपका आंसर। और अब क्या नाम है, नहीं है क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन।
यानी कि अब क्लास 8 के चैप्टर 1 के हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं, है ना, सभी क्वेश्चंस भी हो गए हैं, फिगर इट आउट वगैरह हमने सारी कंप्लीट कर ली। चलिए आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हो गया भाई चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।